अब एमडी कैट के इम्तिहानात 20 सितंबर को होंगे। जिन्होंने सिर्फ एमडी कैट देना है वो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं कि यार हम उनको कभी मिलेंगे, कब हमारा एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। एफएससी के साथ साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो इन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना है एमडी कैट, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा। 1 महीने रहना ये तो बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल बनने की बात है, जैसे पता ही ना हो, जैसे एमडी कैट की नो हाउ ही ना हो। आपको कहीं बाहर जाना है, फैमिली के साथ कोई ट्रिप पर जाना है, आप जा नहीं सकते। अब आप बाउंड हो गए 20 सितंबर तक। आपने जल्दी कराना है आप जल्दी कराएं, लेट कराना है लेट कराएं, लेकिन जो एक डेट सेट है वो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस एक्सक्लूसिव से मैं हूं यूसुफ अब्बासी। एमडी कैट के इम्तिहानात ने एक बार स्टूडेंट के अंदर तजब्जुब पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया है, अब एमडी कैट के इम्तिहानात 20 सितंबर को होंगे, जो कि पहले 16 अगस्त 2026 को होना थे। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि बच्चों ने बहुत तैयारी की और तैयारी के सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ अकेडमीज़, मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स, टीचर्स का रुख भी करते हैं और ऐसे गैजेट्स या ऐसी तैयारी को अपनाते हैं जिसकी बुनियाद पे उनका एम कैट अच्छे से अच्छा हो सके और वो सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज का दाखिले में हिस्सा ले सकें। लेकिन बदकिस्मती से हमने एक दफ़ा फिर ये देखा, जो बच्चों ने बताया हमें, कि एमडी कैट के इम्तिहानात इंतहाई हसास और इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए बच्चा ना सिर्फ 1 महीना तैयारी करता है बल्कि पूरा साल जहन बना के तैयारी करता है। और इसकी तैयारी एक्चुअली एफएससी प्री मेडिकल में दाखिले के बाद ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने तय किया होता है कि उन्होंने मेडिकल साइंसेस में ही जाना है और इसी एतबार से वो अपनी तैयारी को भी मलूज़ खातिर रख कर अपने टीचर से मशावरत करके तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं। मगर गुज़श्ता दिनों यकदम किसी भी वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद पीएमडीसी ने एक मरासला जारी किया, जिसके मुताबिक एमडी कैट के जो इम्तिहानात थे जो 16 अगस्त को होने थे, उनको अब 20 सितंबर को करने का इरादा ज़ाहिर किया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हम हतमी राय नहीं दे सकते, मगर जो भी राय है उस राय में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो बच्चे गैर ममालिक से आए हैं या जो बच्चों के वालिदैन गैर ममालिक से आए हैं अपने बच्चों के इम्तिहानात दिलाने के लिए, या कुछ ऐसे बच्चे जो दीगर शहरों से भी आते हैं और शहरों के अंदर ही ये तैयारी ज़्यादातर करते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं या अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं, उनका सारा मैकेनिज़्म जो है वो तबाह हो गया है। और वो इस सूरत हाल में तजब्जुब का शिकार इस वजह से भी हैं कि पहले वो मुकम्मल तौर पे तैयार थे कि एक टेस्ट होना है और उसकी तैयारी के लिए हमने दिन रात एक करना है, और अब 1 माह गुजरने के बाद या 1 माह डिले होने के बाद इन इम्तिहानात में दिलचस्पी का आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। और वो कन्फ्यूजन इस वजह से भी है कि इस साल जो एमडी कैट के इम्तिहानात जिस सिलेबस के तहत हो रहे हैं, अगले साल वो सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। यानी कि ये हर किस्म के उम्मीदवार के लिए जो मेडिकल साइंसेज में अपनी उम्र और नंबरों के मेरिट के हिसाब से जाना चाहता है, ये आखिरी साल होगा। नए साल में नए पैटर्न के नए सिलेबस की नई तैयारी के साथ वो बच्चा आएगा। इस हवाले से हमने बच्चों से पूछा और बच्चों ने बताया, अपनी अपनी राय का इज़हार किया, जिसमें से तकरीबन 80% बच्चों का ये कहना है कि एमडी कैट के इम्तिहानात के इनकाद को मौखर करना या आगे करना 1 महीने के डिस्टेंस से ये अच्छा फ़ैसला नहीं है। इस फ़ैसले ने ना सिर्फ बच्चों को ज़हनी तौर पे मफलूज किया है, बल्कि वो जो तैयारी कर रहे थे उस तैयारी में एक ऐसा तातुल डाल दिया है जिससे उनकी तैयारी जंग-आलूद भी बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि निजी और सरकारी सतह पर जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितनी भी उनकी नशिस्तें हैं, 6000 हैं, 7000 हैं या जितनी भी हैं, उनमें मुकाबले की फ़ज़ा अब इस वजह से भी कम नज़र आएगी क्योंकि बच्चों की दिलचस्पी का अंसर वक्ती तौर पे तातुल का शिकार हो गया है। हमें उम्मीद है कि इस हवाले से जो बच्चों ने भी गवर्नमेंट से मुतालबा किया है, वज़ीर-ए-आज़म से भी मुतालबा किया है, पॉलिसी मेकर से भी मुतालबा किया है और पीएमडीसी से भी किया है कि इसको संजीदा तौर पे लिया जाए। ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि जिसको आप बार बार मुअत्तल करके बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ लाहौर शहर के नहीं हैं, बल्कि ये पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ एरिया से सिर्फ इसलिए आते हैं कि ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके और वो अच्छे नंबरों से पास होकर दाखिला ले सके। ताहम हम बच्चों से भी पूछते हैं कि बच्चों की अपनी राय इस हवाले से क्या है। तो चलते हैं उन स्टूडेंट की तरफ जिन्होंने एमडी कैट की तैयारी कर रखी थी और अब वो कंफ्यूज हैं। जिस तरह के आप जानते हैं एमडी कैट डिले हुए है, मैं बस इस पे बोलना चाहूँगा
कि एक काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है बच्चों में। मसलन अब मैं जानता हूँ काफ़ी लोग जो कि खुश भी होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ मैंने ये फ़ील किया है कि ज़्यादती की भी बात है। मसलन मेरे इधर क्लास फेलो हैं, बाहर से पढ़ने आए हैं, बहुत से बच्चे बाहर से MD-CAT देने आते हैं। अब उस बेचारे की 12 सितंबर को वापस फ़्लाइट थी और ये एक बच्चा नहीं है, काफ़ी बच्चे हैं, तो अब डिले की वजह से ज़ाहिर सी बात है उन्हें भी मसाइल का सामना है, टिकटें आगे पीछे करनी पड़ेंगी। मैं MD-CAT जल्दी बेहतर होने के ऊपर तो खैर मैं समझता हूँ पॉलिसी मेकर्स बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। अलबत्ता मैं एक चीज़ की गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी एक डिसीजन हो वो फ़ाइनल डिसीजन हो। आपने जल्दी कराना है आप जल्दी कराएं, लेट कराना है लेट कराएं, लेकिन जो एक डेट सेट है वो करें, क्योंकि इस तरह ना काफ़ी यानी दुनिया में हम कहीं नहीं देखते जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम बोर्ड 6 महीने पहले पूरा सिलेबस मार्क्स स्कीम वगैरह हर चीज़ 6 महीने पहले से करता है ताकि कोई अनसर्टेनिटी ना हो। इधर अब अनफॉर्चुनेटली एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, मैं कहूँगा। अब इससे बेहतर मैं इसको वर्ड कर नहीं सकता। बहरहाल मेरी ये गुजारिश होगी जो भी इसके मामले में डिसीजन मेकर्स हैं कि आइंदा से कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएं और एक डेट डिसाइड करें सोच समझ के। हमारे जो प्रैक्टिकल्स थे वो 13 को थे, 17 को थे, तो अगर MD-CAT बिल्कुल पास है, हम प्रैक्टिकल की तैयारी करें कि MD-CAT की तैयारी करें, तो इस लिहाज से तो यही था कि अच्छा फैसला हुआ है कि आगे हो गया, हम अपने प्रैक्टिकल भी आराम से दे देंगे और MD-CAT भी आराम से दे देंगे। नहीं तो हमारे पास MD-CAT का भी बोझ था, प्रैक्टिकल का भी बोझ था, हम क्या करते हैं, तो अच्छा फैसला हुआ है। सर इन माई पर्सनल ओपिनियन ये बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि चलें ठीक है कि अगर आपके लिए प्रैक्टिस करने के टाइम मिल गया, ये मिल गया, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास अब 20 सितंबर तक आप टेंशन में बैठे हो। आपको कहीं बाहर जाना है, फैमिली के साथ कोई ट्रिप पर जाना है, आप जा नहीं सकते। अब आप बाउंड हो गए 20 सितंबर तक, और अभी अगस्त 16 को हो जाता हमारा, तो अगस्त 16 तक के बाद या अगस्त 23 भी नम्स के साथ आप अगस्त के बाद आप फ्री होते हैं, आपको जो करना है करो। ऐसे अगर आप अंडर एज हो, आपको कोई जॉब करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर 18, अगर आपको कोई जॉब करनी है तो आप दिसंबर तक आप जॉब कर सकते, कुछ कर सकते। कुछ लोगों के पेरेंट्स बाहर होते हैं, उनको बाहर जाना था तो वो जा सकते थे, लेकिन अब हम लोग सितंबर 20 तक इधर बाउंड हो गए। और इसमें और चक्कर इसमें अभी आप जैसे सेड बिफोर कि आप एंजॉय नहीं कर सकते अपना टाइम फुली। आपके दिमाग में फिर रहेगा कि मुझे MD-CAT देना है, प्रैक्टिस करनी है वगैरह। थर्ड काम करने का ना कोई तरीका होता है। अगर उन्होंने ये डिसीजन लेना था, हमें बोर्ड के पेपर से कुछ दिन पहले पता लगा कि MD-CAT फ़ौरन हो जाना है, 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। अगर करना था तो 1 साल का पताना चाहिए था, ताकि हम FSC के साथ साथ उन कॉन्सेप्ट को भी गो थ्रू करें। अब हमारे रोज़ाना क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में 18 चैप्टर्स होते हैं और 18 यूनिट्स होते हैं, और हर यूनिट में भी 3 चैप्टर होते हैं। हम एक सरसरी सी नज़र मार पड़ते हैं, और ये FSC के MD-CAT के लिए तो बिल्कुल इनफ नहीं है। MD-CAT में आपको डीप कॉन्सेप्ट्स तक जाना पड़ता है। रोज़ाना प्रैक्टिस बुक, प्रेप बुक, ये कहा जाता है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। 1 घंटा एक चैप्टर को दें तब भी नहीं हो पाता। 18 घंटे मेरे पास पढ़ने के लिए घर पे नहीं होते, और 1 महीने रहना ये तो बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल बनने की बात है, जैसे पता ही ना हो, जैसे MD-CAT की नो हाउ ही ना हो, वो ये फैसला कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसने MD-CAT दिया हो, जिसे पता हो, वही बिल्कुल नहीं करेगा। मैं भी इस हक में हूँ कि MD-CAT डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए चीज़ ऐसी है कि बच्चे काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे थे कि हाँ हमारा इस डेट पे होना है। कैसे मेरा भी प्रैक्टिकल है, मैंने भी ये सोचा हुआ था कि यार ठीक है प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन MD-CAT भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के मार्क्स ऐड होके ही होगा। तो हमारे माइंड में तो ये था कि 16 अगस्त को हो जाएगा, तो हम प्रैक्टिकल के साथ साथ हमने MD-CAT को भी इंपॉर्टेंस दी, प्रैक्टिस की, अपना टाइम उस पर किया, लाइक पूरी प्रैक्टिस की कि ठीक है यार 16 अगस्त को होगा। लेकिन जब इन्होंने डिले कर दिया कि यार ये सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गया, बच्चे भी रिलैक्स हो जाएंगे कि अब मंथ पड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग लाहौर से बाहर से आए हैं यहाँ पे एकेडमी में प्रैक्टिस करनी, जिन्होंने सिर्फ MD-CAT देना है, वो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं कि यार हम उनको कभी मिलेंगे, कब हमारा MD-CAT क्लियर हो जाएगा। अब उनको मंथ और वेट करना पड़ेगा, सारा कुछ होगा, और ये बहुत गलत बात है। इसलिए डिले नहीं होना चाहिए था, टाइम पे होना चाहिए, ताकि सारे बच्चे फ्री हो जाते और उनको अपनी फील्ड चूज़ करने का मौका मिल जाता। MD-CAT फ्यूचर जनरेशंस का सवाल होता है। इसमें मतलब काफ़ी देर पहले की FSC के पहले दिन से मेहनत होती है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होते हैं। ये जल्दी हो रहा था, हम पैरेलल प्रेप वाले जो होते हैं वो तकरीबन दिसंबर से तैयारी कर रहे होते हैं। FSC के साथ साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो इन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना है MD-CAT, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा। और साथ में अगर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी है, क्योंकि साथ में वो प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, तो जो बच्चे प्रैक्टिकल्स कर रहे थे वो MD-CAT को छोड़ के प्रैक्टिकल में करते थे, क्योंकि 40% FSC है, FSC के मार्क्स मिला के 50% MD-CAT होना है। MD-CAT के फिर वो जो बच्चे होते हैं कि एक दफ़ा हम लोग रिपीट भी कर लेंगे, ये काफ़ी बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पहले काफ़ी सर्स भी हमारे कहते हैं काफ़ी बच्चे जो फर्स्ट टाइम MD-CAT दे रहे होते हैं वो इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड टाइम दे रहे होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो रिपीटर ज़्यादा सीट ले जाते हैं। तो वो काफ़ी बच्चों ने सोचा होता है कि हम लोग सेकंड टाइम कर लेंगे। जो FSC होती है, इन्होंने 1 महीने में MD-CAT का सीट किया होता है, FSC सारी डिस्टर्ब हो जाती है,
इस पॉइंट ऑफ व्यू से एमडी कैट सही नहीं हो रहा था। लेकिन जो फिर जो पैरेलल प्रेप है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही एमडी कैट देना है, उन्होंने अपना साल नहीं ज़ाया करना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा फिर? तो उस हिसाब से एमडी कैट जो वो इन्होंने डिले कर दिया, वो तो बहुत ही गलत हुआ है, जो क्योंकि दिसंबर से वो लगे हुए हैं क्लासेस में करने, तो मेरे ख्याल से गलत हुआ है। जैसा कि आपने सुना कि बच्चों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन 80% बच्चों का यही कहना है कि ये ज़्यादती हुई है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एमडी कैट के इम्तहानात को बर वक्त ही होना चाहिए था। हुकूमत की या पॉलिसी मेकर्स की जो भी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को स्टूडेंट के सुनहरी मुस्तकबिल के आड़े ना लाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।